हेलो स्टूडेंट्स, कल जो टॉपिक हमने किया था उसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास है चार तरीके की एरर हमने पढ़ चुके थे। जो पांचवें टाइप का जो एरर था वो है एरर इन पावर्स। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो कि हमें पावर के फॉर्म में दे रखी है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो उसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए आता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक्स वैल्यू दे रखी है a² b³ अपॉन में c√d। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवाइड भी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास सिंपल सा एक इसमें रूल रहेगा। वो रूल हमेशा आपको याद रखना है कि मैं अगर इसको कहूँ तो मेरे पास बनेगा a² b³ c⁻⁻1 एंड d⁻⁻½ लेकिन जो ये माइनस पावर है ये कभी भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो वो प्लस माइनस लिखते हैं। तो अगर मैं इसका परसेंटेज एरर निकालूंगा तो परसेंटेज एरर निकालने का मतलब था हमारे पास डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे मैंने अगर मैं इसमें निकालूँ तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x के लिए हमारे पास हो जाएगा डेल्टा x। अगर मैं इसको ओरिजिनल से डिवाइड करूँगा तो x एंड मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो जैसे पावर a² है तो पावर क्या होगी, आगे आ जाती है 2 इंटू डेल्टा e। b³ है तो 3 इंटू डेल्टा b। c है पावर 1 है तो 1 आगे डेल्टा c अपॉन c। और d के लिए करेंगे तो पावर आगे हाफ डेल्टा d। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि हर जगह साइन प्लस का होगा, ये बात ज़रूरी, कहीं पर भी साइन माइनस का नहीं आएगा। हम ये कह सकते हैं, यानी एरर को हम कभी भी माइनस की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सो वी हैव द फॉर्मूला 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c एंड हाफ डेल्टा d अपॉन d। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला फॉर एरर इन पावर्स। तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। पहला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ में डिवीज़न करना है। वेयर V इज इक्वल टू दिस वैल्यू वोल्ट में दे रखा है एंड द करंट इज इक्वल टू दिस। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन। तो हम सारा ही इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज एरर निकालने की, तो मैंने अभी आपको बताया डेल्टा x अपॉन इंटू में 100 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, R। तो R के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, डेल्टा R अपॉन ओरिजिनल और मल्टीप्लाई विद 100। तो जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था उसमें फॉर्मूला था हमने जहाँ पर फॉर्मूला था डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इन प्लस में डेल्टा b अपॉन b, ये फॉर्मूला था। ये पीछे हम देख सकते हैं। तो डेल्टा v बाई वी लिख दें, डेल्टा i बाई आई। तो अब यहाँ देखिए, दिस इज़ योर डेल्टा v एंड दिस इज़ योर डेल्टा i एंड दिस इज़ योर v एंड दिस इज़ योर। तो डेल्टा r बाई आर इंटू 100 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या रखना है, डेल्टा v 5 है मेरे पास, ये रहा, और v की वैल्यू 100 है। ऐसे ही इसमें डेल्टा i की 0.2 है, यहाँ 10। तो 5/100 प्लस में पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2/100, और परसेंटेज निकालनी है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। तो ये तो बन गया परसेंटेज एरर। और इधर से मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये बनेगा मेरे पास 7/100 इंटू 100 से 100 कैंसिल। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 7%। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 7% आया। अगर मुझे यहाँ से R निकालने के लिए बोलता तो R, देखिए R के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में I। तो V हमारे पास 100 था, I हमारे पास 10 था, तो 10 ओम आ गया। तो ये 10 ओम प्लस माइनस परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर कितना है उसका, 7। लेकिन अगर इस परसेंटेज एरर को मैं निकालूँ तो ये परसेंटेज एरर किस में है, रेजिस्टेंस में। तो 10 प्लस 7% ऑफ 10 ओम, तो कितना हो जाएगा 0.7। यानी कि मेरे पास जो इसकी विद एरर आंसर आएगा दैट इज़ 10.7 ओम। ओके, समझ आया होगा आपको। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है वो यहाँ पर देखिए कि मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए। एक R1 R2 रेजिस्टेंस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कहता है R1 R2 अगर हम ले तो ये 2 वैल्यू हमें गिवन है, तो अगर हम इन्हें सीरीज़ और पैरेलल में जोड़े तो किस तरीके से हमारा विद एरर आंसर आता है। तो देखो, सीरीज़ में जोड़ोगे तो सीधे जुड़ते हैं 200 प्लस 100 एंड 300, और एरर सीधे जुड़ते हैं 4 तो आंसर आ गया 300 प्लस माइनस 7 सीरीज़ के लिए। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में हमारे पास रिजल्ट होता है,
तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली 66.7। अब हमें चाहिए क्या, इसका परसेंटेज, मतलब सॉरी इसका एरर चाहिए। देखिए यहाँ पे 1/RT हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो सिंपली आपने डिफरेंशिएशन के पढ़े होंगे, 1/x होता है तो वो होता है x⁻⁻1। तो डिफरेंशिएट करें तो -1 आगे आ जाता है और x⁻², यानी कि सिंपली मैं कहूँ मानिए इसका 1/x²। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कभी भी माइनस साइन नहीं लेना, तो माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, यानी कि 1/x²। तो 1/RT को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1/RT² और r का हो गया डेल्टा r। ऐसे ही R1 के लिए और ऐसे ही R2 के लिए। तो डेल्टा RT मुझे यहाँ से चाहिए था, तो मैंने RT² क्या किया, इस तरफ लेके गुना कर दिया। अब देखिए मैंने जो स्क्वायर टर्म थी उसको इकट्ठा लिख दिया इसको यहाँ पे, इंटू डेल्टा R1 डेल्टा R2। तो RT जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो थी ये हमारे पास 66.7, R1 थी ये रही, फिर 4 डेल्टा R हो गया 66.7, R2 100 और 3। पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वी हैव द फॉर्मूला 1.8 ओम। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया पैरेलल में वो कितना होगा, 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। तो अगर इसमें आ जाए मैक्सिमम निकालना तो आप इसको ऐड कर देंगे, और मिनिमम पूछे तो इसमें आप माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट जो तुम्हें बताई थी, फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है a³ b² √c d, परसेंटेज एरर निकालनी, जबकि ए में परसेंटेज एरर 1%, 3%, 4% एंड 2% ABCD में गिवन है। तो देखिए P को लिखा मैंने, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको, डेल्टा P/P आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। 3 आगे डेल्टा A/A, 2 डेल्टा B/V, वाफ डेल्टा C/C एंड डेल्टा D/D। अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुना कर दूँ तो इधर भी किया और इधर भी कर दिया। अब ये वैल्यू मुझे गिवन है, दिस इज़ अ परसेंटेज एरर इन A। 3 × 1, 2 × 3, हाफ इंटू 4 एंड 1 × 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3, 6, 2 एंड 8, यानी कि टोटल हमारे पास 13% एरर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एरर वाला पोर्शन एंड हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आप बुक से देख के कर सकते हैं। थैंक यू।